जादुई सुर्ख शलजम। एक ज़माने में देही इलाकों के वस्त में वाक़ एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम एक मेहनती आदमी था जो अपने खेत से प्यार करता था और अपनी फसलों पर बहुत फख्र करता था। उसने दिन रात अनथक मेहनत की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसका फार्म गांव में बेहतरीन फल और सब्जियां पैदा करे। एक दिन अपने खेतों की देखभाल के दौरान राम ने एक अजीब सुर्ख शलजम दरियाफ्त किया। ये किसी दूसरे शलजम के बरक्स था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी जिल्द का रंग गहरा सुर्खी माइल था और ये सूरज की रोशनी में चमकती दिखाई देती थी। राम गैर मामूली सब्जी से मुतजस्सिस हुआ और इसे घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचते ही राम ने शलजम को धोया और इसे काट दिया। इसकी हैरत में उसने महसूस किया कि अंदर बाहर से भी ज्यादा गैर मामूली था। शलजम एक रोशन सुर्ख रस से भरा हुआ था जो हीरों की तरह चमक रहा था। राम ने इस रस का मजा चखा और उसके जायके की मिठास और भरपूरी से हैरान रह गया। बराकरम मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले चंद दिनों में राम ने जादुई शलजम के साथ तजर्बा किया। इसने इसे सूप, सटो और यहाँ तक कि मीठे बनाने के लिए इस्तेमाल किया। गांव के लोगों ने जल्द ही राम की दरियाफ्त की खबर सुनी और वो जादुई सुर्ख शलजम का मजा चखने के लिए इसके खेत में आने लगे। राम का खेत मशहूर हो गया और लोग दूर दूर से इसके पकवान चखने आते। शलजम के रस के बारे में कहा जाता है कि इसमें जादुई ताकतें हैं जो बीमारियों को ठीक करती हैं और अच्छी किस्मत लाती। जादुई सुर्ख शलजम की मांग इस कदर बढ़ गई कि राम मुश्किल से हुक्म की तामील कर सके। ताहम राम को एहसास होने लगा कि शलजम सिर्फ एक सब्जी से ज्यादा है। ये एक तोहफा था जो उसे दिया गया था और वो उसे दुनिया में अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लिहाजा इसने शलजम को जरूरतमंदों के साथ बांटने का फैसला किया। बराकरम मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसने गांव के बीमार बच्चों को शलजम का जूस देकर शुरुआत की। इसकी हैरत से बच्चे तेजी से सेहतयाब होने लगे और उनके वालिदैन बहुत खुश थे। राम ने फिर बूढ़ों और गरीबों के साथ शलजम बांटना शुरू कर दिया और जल्द ही पूरा गांव उसकी जादुई ताकतों से मुस्तफीद होने लगा। लेकिन गांव में एक शख्स था जो राम की फयाजी से खुश नहीं था। ये गांव का सरदार था जो राम की कामयाबी पर रश्क करता था और उसे ये पसंद नहीं था कि वो कुछ दे रहा है जो उसे अमीर बना सकता है। गांव के सरबराह ने मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वो राम के पास गया और उससे शलजम का रस देना बंद करने का मुतालबा किया। जब राम ने इनकार किया तो हेडमैन ने धमकी दी कि वो उसे अदालत ले जाएगा और इसे गिरफ्तार कर लेगा। बराकरम मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राम डर गया लेकिन जानता था कि वो जो कर रहा है वो ठीक है। इसका ख्याल था कि शलजम का मकसद दूसरों के साथ बांटना है और ऐसा करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने एक मौक़िफ़ इख्तियार करने और उसके लिए लड़ने का फैसला किया जिस पर वो यकीन रखते थे। गांव वालों ने हेडमैन के मंसूबे को सुना और राम की हिमायत करने का फैसला किया। वो इसके पीछे भागे और हेडमैन के पास खड़े हो गए और उसे बताया कि राम ने कुछ गलत नहीं किया है और वो गांव की मदद कर रहा है। सरबराह अपने रवैये पर शर्मिंदा हुआ और राम से मुआफ़ी मांगी। इसने महसूस किया कि राम की सखावत ने गांव को इकट्ठा किया है और इसे एक बेहतर जगह बना दिया है। बराकरम मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस दिन से राम जादुई सुर्ख शलजम को जरूरतमंदों के साथ बांटता रहा। वो गांव में एक हीरो के तौर पर जाना जाने लगा और उसका फार्म उम्मीद और सखावत की अलामत बन गया। कहानी का अखलाक यह है कि हकीकी खुशी दौलत अमाल से नहीं बल्कि दूसरों को देने से हासिल होती है। अपने तहाइफ और हुनर को ज़रूरतमंदों के साथ बांटकर हम दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी ला सकते हैं।